हर जगह मस्जिद के ऊपर, दरगाह के ऊपर हमला हो रहे हैं और दलितों को क्या है गोबर खिला रहे हैं, माइनॉरिटी को जय श्री राम बोलने को आग्रह कर रहे हैं। ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಖೋಖಲಾ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ। दब्बा है, दाग है ये बीजेपी और आरएसएस बजरंग दल जो भी लोग कर रहे हैं, ये इस देश को अपमान करने का है। ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಗೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ। आज ज्वाइंट एक्शन कमेटी से डीसी ऑफिस के थ्रू हमने राष्ट्रपति को मेमोरेंडम दिया है कि उस मेमोरेंडम का यही वजह है, ये तो सांकेतिक प्रोटेस्ट है आज कि देश भर में ऐसा प्रोटेस्ट हर जगह चल रही है। ये एक कमेटी का प्रोटेस्ट नहीं है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का मतलब है हर एक कम्युनिटीज़ इसमें है। ये कि भारत देश में जो संविधान के साथ है, संविधान का संरक्षण करना चाहते हैं, अल्पसंख्यक, महिला, दलित, दमनित, जिनके जो भी लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उसके खिलाफ जो भी आवाज़ उठाते हैं वो सब लोग हमारे ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ रहते हैं। इसलिए एक कमेटी एक कम्युनिटी का कमेटी नहीं है। और इसके साथ आज हमने सरकार को आग्रह कर रहे हैं कि पूरे देश भर देश के संविधान के खिलाफ कि उनका एक्टिविटीज़, उनका एक्शन हो रही है। क्या क्या हो रही है आप देख रहे हैं कि हर जगह मस्जिद के ऊपर, दरगाह के ऊपर हमला हो रहे हैं और दलितों को क्या है गोबर खिला रहे हैं। दलितों ने अगर चोटी छोड़े तो वो कटा रहे हैं और उनके गले पे चप्पल का हार डाल रहे हैं और माइनॉरिटी को जय श्री राम बोलने को आग्रह कर रहे हैं। सिर्फ जय श्री राम बोलने कोई भी बोल सकते, उसमें कोई ये नहीं, श्री राम बीजेपी का नहीं है और किसी कम्युनिटी का नहीं है, मगर उनका इरादा सिर्फ वही नहीं है। उस बहाने में वो माइनॉरिटी के ऊपर हमला करना चाहते हैं। वो हमला कर रहे, जानलेवा हमला कर रहे, जान ले रही है। ये हमारे देश के नक्शे के ऊपर ये दब्बा है, दाग है ये बीजेपी और आरएसएस बजरंग दल जो भी लोग कर रहे हैं, ये इस देश को अपमान करने का है। सिर्फ अपमान ही नहीं है, पूरे दुनिया में भारत देश का ऐसा हरकतें, ऐसा क्रूरता कि सर हमने नीचे करने का नौबत आ रही है कि इसीलिए आज हमने सरकार को आग्रह कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर किया है कि द्वेष भाषण, हेट स्पीच नहीं करना। आदित्यनाथ योगी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके सभी भाषण का रिकॉर्ड सरकार के पास है। देखो थोड़ा हेट स्पीच कौन कर रहे हैं। अगर वो हेट स्पीच करते हैं तो वो सीएम कैसा बनते हैं। अगर वो हेट स्पीच करते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उन्होंने उल्लंघन कर रहे कि उनके ऊपर केस होना क्या नहीं होना, उनको अरेस्ट करना क्या नहीं करना। क्या कोर्ट और सत्ता और पुलिस सभी लोग अगर आंख बंद करके बैठे हैं, ऐसा समझते क्या आदित्यनाथ योगी जी? इस देश में जनता का राज चलता, किसी कम्युनिटी का, किसी प्रभु का, किसी राजशाही का राज नहीं चलता। उन्होंने अभी समझ रहे हैं आरएसएस को 100 साल हो गया है और पूरा भारत देश में हमारा सत्ता आ गया। वैसा नहीं है। भारत के जो तबके हुए लोग, जो श्रमिक लोग, जो दलित, दमनित, महिला, अल्पसंख्यक, जितने भी ओबीसी सभी लोग हैं, 95%, 98% लोग वो अभी उनका है ना प्रोटेस्ट, उनके जो आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये आज आवाज जो बुलंद कर रहे, वो कल परसों उसका रिजल्ट क्या आता पूरा दुनिया देखेगा। इसीलिए हमने आज हमारा मेमोरेंडम की सांकेतिक रूप से हमने सबमिट किया है। जो सीएम हो या पीएम हो, पीएम भी हेट स्पीच नहीं करे क्या? कि क्या है उनका ड्रेस देख के आप समझो, ऐसा नहीं करे क्या? कितना उनका स्पीचेस है कि कोई पीएम हमारे कानून से ऊपर नहीं है, कोई सीएम हमारे कानून के ऊपर नहीं है। कर्नाटक में भी वो हो रही है। आर अशोक को पूछो कितना हेट स्पीच करे हैं और सीटी रवि को देखो कितना हेट स्पीच करे हैं। हम इस सभी का कड़ी विरोध करते हैं और हमने आग्रह करते हैं इस देश में कि संविधान को स्ट्रेंथन करो और सभी लोग इस देश के लोग हैं, इस देश के मिट्टी में सभी का खून है, किसी एक का खून नहीं। वैसा अगर आप देखें तो आरएसएस वालों का एक बूंद भी खून इसमें नहीं है।
आरएसएस वालों का एक भी नहीं है। इस देश का स्वातंत्र के लिए वो कुछ नहीं करे हैं। आज उन्होंने राम का नाम हाथ में पकड़ के उन्होंने सब कुछ करने को आ रही है, ये गलत है। ये पूरे भारत देश के लोग इसका कड़ी विरोध कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं इस देश को शांति चाहिए, अमन चाहिए, इस देश में कानून लागू होना चाहिए। इस देश के जो भी चुन के आते हैं कानून के ऊपर, हमारे संविधान के ऊपर उनका सब काम रहना है। और ये छोड़कर अगर मनुस्मृति का संविधान उन्हें समझ के वो हरकतें करते हैं, क्रूरता करते हैं, किसी के ऊपर हमला करते हैं, किसी के पूजा स्थान के ऊपर हमला करते हैं, तो हम इसका कड़ी विरोध करते हैं। सिर्फ एक कम्युनिटी का नहीं, सभी लोग उनका आवाज उठा रहे हैं। हम प्रोटेस्ट करने वाले हैं और कर रहे हैं। और हमने आज का इस सांकेतिक मेमोरेंडम से हमने चेतावनी दे रहे हैं, बंद करो ये सब, ये आग्रह करने के लिए आज हमने यहाँ आए। आज जॉइंट एक्शन कमेटी गुलबर्गा की तरफ से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम भेजा गया है, रवाना किया गया है। इस मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब तमाम तर जितने भी मज़हब हैं, सब एक साथ रहने की हमेशा से जो है एक कोशिश रही है, एक साथ रहे हैं। लेकिन जब कोई लोगों में आपस में नफ़रत पैदा करता है तो लोग एक दूसरे से भिड़ना शुरू हो जाते हैं। यही मुल्क में तकसीम का जो है बंटवारे का सबसे बड़ा वजह बन जाता है। आज क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, उस पर भी चर्चेस के ऊपर हमले हो रहे हैं। पिछले दिनों जब 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन चर्चों के ऊपर हमला हुआ था, जॉइंट एक्शन कमेटी गुलबर्गा की तरफ से और कलबुर्गी अभिवृद्धि समिति की तरफ से हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया था। क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से मेमोरेंडम दिया था। लुई कोरी साहब यहाँ पर हमारे साथ में हैं, उनके साथ में मिलकर हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया था कि इस तरीके के जो है मस्जिदों हो या फिर जो है चर्चेस हो, गुरुद्वारा हो, उनके ऊपर हमला नहीं होना चाहिए। उनके बाहर ठहर कर नारेबाजी नहीं होनी चाहिए दूसरे मज़हब की, जिनकी वजह से दिल की आज़ारी होती है, दिल आज़ारी होती है और तकलीफ़ होती है लोगों को। अभी ये हुआ है कि 2 दिन पहले APCR नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट दी है उत्तराखंड के ताल्लुक से। उत्तराखंड जहाँ पर CM पुष्कर सिंह धामी ये CM जब से बने हैं तब से उत्तराखंड का माहौल ख़राब हो गया है। इससे पहले कभी भी उत्तराखंड में ना तो नफरती बातें हुआ करती थी, ना तो रैलीज निकला करती थी। जब से ये CM बने हैं नफरत की तमाम तर हदें पार हो गई है। वो एक रिपोर्ट आई है हेट स्पीचेस के ताल्लुक से कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा हेट स्पीच देने वाला अगर कोई शख्स है तो वो पुष्कर सिंह धामी है। और उसके बाद में 2 और BJP के CM मौजूद हैं उस फहरिस्त में, उस लिस्ट में, योगी आदित्यनाथ और आसाम के CM हेमंत बिश्व शर्मा। ये लोग मुसलसल मुसलमानों के खिलाफ में और दूसरे मज़हब के खिलाफ में जो अक़लियत में आते हैं उनके खिलाफ में बोलते आ रहे हैं और फ़िरक़ावारियत को फैलाने का काम कर रहे हैं। अभी कल ही की बात है कि ये जो CM है आसाम का, वो कह रहा है कि मुसलमानों को जितना हम लोग तड़पा सकते हैं, जितना हम अजियत दे सकते हैं, हम लोगों को देना चाहिए। अगर रिक्शे के 5 रुपये एक को दिए जाने चाहिए तो मुसलमान को अगर तुम 4 रुपये दे सकते हो तो 4 रुपये दो, उसको तड़पाओ। ये उसने कहा है। और ये कह रहा है कि मुसलमानों को वोट करने का कोई हक नहीं होना चाहिए, उन्हें बांग्लादेश चले जाना चाहिए। इस किस्म के जो हेट स्पीचेस हैं उसके ऊपर कब ये हुकूमत रोक लगाएगी? ये हमारा यहाँ से मुतालबा है कि चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो असम हो, यहाँ पर जिस किस्म का लॉलेसनेस डिसऑर्डर महसूस हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की जो कमी महसूस हो रही है, आए दिन कोई उठता है, कोई धर्म सांसद लगा देता है, आए दिन कोई उठता है, कोई तंजीम के जरिए से जो है रैलीज निकालता है और मुसलसल हेट स्पीचेस देते आ रहा है, नफरती माहौल पैदा करते आ रहा है। एक शख्स है जिसका नाम AK महाराज है, वो टॉप फेरिस्ट में आता है। वो कर क्या रहा है कि सत्यमेव जयते को शास्त्रमेव जयते नाम देकर वो 18 से 30 साल के उम्र के नौजवानों को वरगला कर उनको हथियार देने का काम कर रहा है। और अफसोस की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के जो
बड़े बड़े अफसरान हैं वो ये सफाई दे रहे हैं कि भाई ये धर्म का मामला है, धर्म के अखाड़े में जो है जो देवता होते हैं उनके हाथ में जो हथियार होता है वो हथियार वो इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन उसको मुजाहरा कर सकते हैं उसका। अब ये मुजाहरे से दूसरे कम्युनिटीज के ऊपर क्या असर हो रहा है उसके बारे में उनको कोई फिक्र नहीं है। इस तरीके के जो हरकतें हैं, इसी वजह से हम ये डिमांड कर रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। हालांकि ये सिंबॉलिक हमारा जेस्चर है, हम जानते हैं कि जब तक के हुकूमत हिंद मुतालबा नहीं करता है प्रेसिडेंट रूल लगाने का, तब तक प्रेसिडेंट रूल नहीं रखता है। लेकिन हम इसके बावजूद हमारी जो इस हुकूमत से दिल आजारी हुई है, हमें जो तकलीफें हुई हैं ये बीजेपी हुकूमत से, उसी की वजह से हम उनको देने की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल नाफिज किया जाए। और साथ ही साथ जो लोग हेड स्पीच देते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नाफिज नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर सेंटर ऑर्डर को नाफिज करवाए और उनके ऊपर केसेस दर्ज करवाए। क्योंकि पुलिस महकमे को, पुलिस डिपार्टमेंट को ये खास करके ताकीद की गई है कि अगर कोई वहां पर कोई जो रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है तो सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए। अगर सुओ मोटो एक्शन नहीं लिया जाता है तो उस अफसर के खिलाफ में एक्शन लिया जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है, किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हमारी यहाँ से सेंटर से ये मुतालबा है, बीजेपी हुकूमत से मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नाफिज किया जाए। मैं इन्हीं चंद कलिमात के साथ ये गुजारिश करता हूँ कि जहाँ कहीं पर भी हम, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अक़लियत हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो किसी भी कौम का जो भी शख्स हो, उसके ऊपर अगर मजालिम ढाए जाते हैं तो पूरे लोगों को एकजुट होकर हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मुजाहरा करते हुए लोगों की तकलीफ को दूर करने का काम करना चाहिए, लोगों का साथ देना चाहिए, उनकी हिम्मत बढ़ाने का काम करना चाहिए। शुक्रिया।